हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूज़ होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है आपके पास, डी एस से इसको डिनोट करते हो, डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी आर डॉट डी आर, जहाँ पे आर क्या है, आर आपका पोजीशन वेक्टर जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेते आ रहे हो। आर क्या होता है आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ पे एक्स वाई जे किसके फंक्शन होते हैं आपके, यू वी डब्ल्यू के, और यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन होते हैं आपके पास, एक्स वाई जेड के। तो देखो आर अगर आपके पास किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, आर अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू के, तो आपके पास जो आर होगा वो किसका फंक्शन हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू का। यू वी डब्ल्यू क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपके पास जो आर्क लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी आर डॉट डी आर। उसके बाद है आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट को आप कैसे निकालोगे, डी वी इज इक्वल टू, ये आपका कैपिटल वी है, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू एच वन एच टू एच थ्री डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद आपके पास एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट कैसे निकालोगे आप, डी ए वन इज इक्वल टू एच टू एच थ्री डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, ये आपके पास है आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूले। अब आपके पास है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर से देखो कि जो ग्रेडियंट फाई होता है आपका वो किसके इक्वल होगा, ई वन कैप बाई एच वन करली फाई बाई करली यू प्लस ई टू कैप बाई एच टू करली फाई बाई करली वी प्लस ई थ्री कैप बाई एच थ्री करली फाई बाई करली डब्ल्यू, जहाँ पे आपके पास ई वन ई टू ई थ्री क्या है आपके पास, टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर्स। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, ई वन ई टू ई थ्री क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट के सिस्टम में जो टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर्स थे वो, जो आपका आई जे के काम करता है वो यहाँ पे कौन करेगा, ई वन ई टू और ई थ्री करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट फाई का क्या है, एक्सप्रेशन। उसके बाद आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ आपके पास क्या है, वन बाई एच वन एच टू एच थ्री। तो देखो डाइवर्जेंस में क्या आता है, करली बाई करली यू करली बाई करली वी करली बाई करली डब्ल्यू। याद रखने का तरीका देखो, फर्स्ट में क्या आएगा, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर फर्स्ट वाली टर्म है तो h2 h3 आएंगे और फंक्शन का फर्स्ट वाला पार्ट आएगा f1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है तो क्या आएगा आपके पास 1 3 आ जाएंगे और फंक्शन का कौन सा कंपोनेंट आएगा, सेकंड वाला कंपोनेंट। सिमिलरली करली बाई करली डब्लू, डब्लू के साथ कौन आएगा, h1 और h2 और f3। इसका जो आप डेरिवेशन है आपकी बुक में दे रखा है, डेरिवेशन इजी है, आपको करना है, पेपर में आया हुआ भी है, जहाँ पे डाउट आए पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ का क्या डेरिवेशन है आपके पास, वन बाई एच वन एच टू एच थ्री, और ये आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या है, एच वन ई वन कैप एच टू ई टू कैप। ये सारा आपका किसका एक्सप्रेशन है, कर्ल ऑफ एफ का। सिमिलरली आपके पास डेल स्क्वायर फाई। डेल स्क्वायर फाई क्या होता है आपके पास, लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो लैप्लाशियन ऑपरेटर अगर फाई पे लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। तीनों चारों डेरिवेशन आपको ये वाले बुक से करने हैं, जहाँ डाउट आए पूछ लेना, पेपर में आए हुए हैं, चांस है पेपर में क्या पता आ भी जाए दोबारा से। ठीक है, बट एज ए रिजल्ट तो आपको याद रखना ही है, जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपका कई जगह पे ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। वो देखो क्या होते हैं आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। देखो बच्चों क्या होता है आपके पास, पहले टू डायमेंशनल में देखो, और कौन सा सिस्टम हो, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर सिस्टम हो, रेक्टेंगुलर सिस्टम का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, कि ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये मान लो आपके पास कोई पॉइंट पी है। ये काम हम पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल जो स्टार्टिंग का लेक्चर था उसमें, कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, एक से ज़्यादा तरीके से हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंच सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने मान लिया एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हैं। दूसरा आप कैसे पहुंच सकते हो, कि मान लो ये एंगल आपके पास थीटा है और ये डिस्टेंस आपका कितना है आर, तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, आर थीटा के टर्म में, जहाँ पे आर और थीटा में क्या रिलेशन निकाला था आपने, ये बना के, और क्या आया था आपके पास, ये आपका क्या आया था, आर कोस थीटा,
और ये आपके पास कितना आया था आर साइन थीटा, और रिलेशन निकाला था कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मीन्स आपके पास x और y आर और थीटा के क्या हैं कोऑर्डिनेट हैं, आर और थीटा के क्या हैं फंक्शन। सिमिलरली हमने इनवर्स भी निकाला था कि आपके पास आर और थीटा किसके फंक्शन आ जाएंगे, x और y के फंक्शन आ जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में करवा चुके हैं ये सारा सिस्टम। जस्ट क्या है आपके पास, अगर 2 डायमेंशनल में हम किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा तरीके से पहुंच सकते हैं और उन दोनों कोऑर्डिनेट में हम रिलेशन बता सकते हैं जैसे इस तरह से, तो सिमिलरली हम 3 डायमेंशनल में भी क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल में हमने क्या मान लिया, मान लो ये आपके पास जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपका पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने मान लिया आपने कि आपके इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, दूसरा आप किस तरीके से पहुंच सकते हो, दूसरा आपने मान लिया कि इसके पास पहुंचने के कितने तरीके हैं आपके पास। मान लिया आपने एक्स डायरेक्शन में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो रो डिस्टेंस। ठीक है, वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो आपने वाई में इसने फाई से रोटेट कर दिया, ये वाला फाई से रोटेट कर दिया। फिर क्या किया, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए इस तरह से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, रो फाई और जेड के सिस्टम में आपके इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे रो फाई और जेड। जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन था, सिमिलरली आपके पास इन दोनों में भी क्या होगा, रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है आपके पास कि आपका x तो कितना होगा, रो कोस ऑफ फाई, y कितना होगा आपके पास, रो साइन फाई, और z कितना होगा आपके पास, z। तो इनको आप क्या बोलोगे, इनको बोलोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्या बोलोगे, इनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बोलोगे, जहाँ पे x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये। जैसे यहाँ पे होता था, इनको क्या बोलते थे आप, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते थे, और इनको क्या बोलते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते थे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ये क्या है आपके पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये क्या है आपके पास, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, किस में, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट की टर्म में। तो इस आर्टिकल से जो चीजें आपको याद रखनी है वो क्या है, देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपका जो u होगा वो किसके इक्वल है, रो के इक्वल, v किसके इक्वल है आपका, फाई के इक्वल, w किसके इक्वल है आपका, z के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे h1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, h2 की वैल्यू कितनी आएगी, रो आएगी, h3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखो आपके पास कार्टेशियन सिस्टम में जब एक्स वाई जेड लेते थे आपके पास, तो क्या आता था आपका, जो टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते थे वो क्या थे आपके पास, E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। अब ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, E1 कैप बनेगा आपके पास E रो कैप, और E2 क्या बनेगा आपके पास, E फाई कैप, E3 क्या बनेगा आपके पास, E जेड कैप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई कि u की वैल्यू रो, v आपका फाई, w क्या है z, h1 1, h2 रो, h3 1, e1 e2 e3 आपके पास क्या हो जाएंगे, e रो कैप, e फाई कैप और e जेड कैप, और x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे सब जगह पे इनका यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना कि ई रो की वैल्यू क्या होगी, ई फाई की वैल्यू क्या होगी, और ई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या होगी इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या किया आपने, पोजीशन वेक्टर मान लिया आर। आर अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपकी रो एक्स फाई, रो कोस फाई इनमें चेंज हो जाएंगे, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रो कोस फाई आई प्लस रो साइन फाई जे प्लस जेड की। ठीक है, अब देखो आपके पास जो E1 है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ई रो। ठीक है, और कैप, E1 कैप किसके इक्वल है, ई रो कैप के इक्वल। और आपने पीछे डिराइव किया था कि जो आपके पास E1 कैप होता था वो क्या होता था, करली आर बाय करली कितना था आपके पास, करली यू था। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, किस में आ गया आपके पास, रो में चेंज हो गया, तो आपके पास ई कैप कितना आ जाएगा आपके पास, करली आर वेक्टर बाय करली
यू की जगह पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, और इसका डिवाइड कर दोगे इसके मैग्नीट्यूड से, मीन्स करली आर बाय करली रो का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई रो कैप की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसको इवेलुएट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, ई रो कितना आएगा आपका, ई रो कितना है आपका, ई रो कैप इज इक्वल टू ई वन कैप, दिस इज इक्वल टू आपका कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे। ठीक है। सिमिलरली आपके पास ई टू कैप कितना है, ई फाई कैप के इक्वल, ई टू कैप इज इक्वल टू ई फाई कैप, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे। सिमिलरली ई थ्री कैप कितना है आपके पास, ई जेड, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी जीरो, ठीक, सॉरी, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी के। तो इन सारे वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, याद रखोगे जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया मिलेगा जिसको सिलेंड्रिकल में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको ये सारे रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे कि यू वी डब्ल्यू क्या होते हैं आपके पास, रो फाई जेड हो जाएंगे, एच वन वन, एच टू रो, एच थ्री वन, ई वन ई टू ई थ्री कैप की जगह कौन आ जाएगा आपके पास, ई रो कैप, ई जेड कैप और ई फाई कैप, और इनकी वैल्यू क्या होती है आपके पास ये। सिमिलरली आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, रिजल्ट होता है, उसमें भी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है देखो। स्फेरिकल में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड की जगह पे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके सबसे पहले तो आप देखो जो आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, आर और आपका थीटा और आपका फाई। ठीक है। और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस ऑफ फाई, वाई क्या होता है आपके पास, आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई, और जेड कितना होता है आपके पास, आर कोस ऑफ थीटा। ये क्या है आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई जेड की, कि एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये। उसके बाद देखो जैसे हमने एच वन एच टू एच थ्री निकाला था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, सिमिलरली आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इनकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, एच वन की वैल्यू तो आपके पास आएगी वन, एच टू की वैल्यू आपके पास आएगी आर, और एच थ्री की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास साइन थीटा। ठीक है। फिर किसकी वैल्यू निकालोगे, ई वन कैप, ई टू कैप, ई थ्री कैप की, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे रो फाई जेड आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर थीटा और फाई, तो ये आपका आ जाएगा ई आर, ई थीटा और ई फाई। ठीक है। इनकी भी वैल्यू क्या करोगे, इसी तरह से फाइंड आउट करोगे, तो इन तीनों की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी देखो, वो इसी तरह से इसी फॉर्मेट को फॉलो करके हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो इन सारे रिजल्ट्स को जो आज के लेक्चर में करवाए थे इनको ध्यान में रख के क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। क्या क्या किया है हमने, सबसे पहले एरिया एलिमेंट निकाला, वॉल्यूम एलिमेंट निकाला, आर्क लेंथ निकाली, फिर क्या किया, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और आपका लैप्लाशियन ऑपरेटर का डेरिवेशन निकाला, किस में, ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। फिर हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि एक्स वाई जेड का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में की क्या कोफिशिएंट होंगे और उसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे। उनको निकालने के लिए आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, इन्हीं के ऊपर बेस आपके क्या है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है।